नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज़ करती हूँ, बस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज़ करती हूँ, खुदा के नाम से तकरीर का आगाज करती हूँ, खुदा के नाम से तकरीर का आगाज करती हूँ। जनाब सदर, मुअज़्ज़िज़ टीचर, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ करने का मौका मिला है वो है जिक्र हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुदा भी करीब होता है, जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुदा भी करीब होता है। इनकी महफिलों में बैठने वाले भी खुश नसीब होते हैं। जनाब सदर, रब्बे कायनात ने अपना कुरान अपने प्यारे हबीब जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान नाज़िल फरमा दिया। जब हम खुदा की मुक़द्दस किताब की तिलावत करते हैं तो हमें पता चलता है इसमें नबी के बसात के तस्करे तो कहीं नबी की नबूवत के तस्करे, कहीं मोहम्मद की रहमत के तस्करे तो कहीं अजमत के चर्चे, कहीं इनकी यारों की बातें तो कहीं इनकी जानिसारों की बातें, कहीं इनकी जमाल बातें तो कहीं मुदस्सिर तो कहीं तोहा कहता है तो कहीं यासीन। अगर अल्लाह ताला ने अपना पूरा कुरान अपने प्यारे हबीब जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़िल फरमा दिया, इसीलिए तो शायर कहता है निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तोहा। जनाब सदर, अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते हैं, ये प्यारे मोहब्बत का तज़किरा तो ये है, उल्फतों की मांग तो ये है कि तू हमें चाहता रहे हम भी तुझे चाहते रहेंगे, तू हमसे प्यार करता रहे हम भी तुझसे प्यार करते रहेंगे, तू हमारी हम बयान का हम भी तेरी नेमतें बयान करेंगे। ए प्यारे, तू हमसे मांग कर तो देख, हम तुझे अता करेंगे, तू हमारी तारीफ कर हम भी तेरी तारीफ करेंगे। ए मेरे प्यारे हबीब, ए मेरे प्यारे महबूब, तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर हमारी खुदाई के डंके बजाते रहे, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर तेरी मुस्तफाई के डंके बजाते रहेंगे। जनाब सदर, मैं सिर्फ दो मिसालें देना चाहूंगी। मेरे अजीज साथियों, ईमान की बुनियाद कलमा है जिसे हम सभी लोग पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब इस पर जरा गौर कीजिए, अगर कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता तो क्या उस शख्स का ईमान मुकम्मल होगा? नहीं, हरगिज़ नहीं, उस शख्स का ईमान नामुकम्मल है। मालूम हुआ जिस तरह करने के बगैर ईमान नामुकम्मल है, उसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बगैर कलमा नामुकम्मल है। थोड़ा आगे चलते हैं, अज़ान में जरा गौर कीजिए, अगर कोई शख्स अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हय्या अला फलाह हय्या अला सलाह कहता है तो क्या उस शख्स की अज़ान मुकम्मल होगी? नहीं, हरगिज़ नहीं, उस शख्स की अज़ान नामुकम्मल है। अगर कोई शख्स पाक साफ होकर मुसल्ले पर नमाज के लिए खड़ा हुआ, उसने सब पढ़ ली, उसने नियत कर ली, उसने सना पढ़ ली, उसने ताऊस तस्मीह भी पढ़ ली, सूरह फातिहा सूरह इखलास रुकू भी किया, सजदा भी किया, लेकिन तशahhud नहीं पढ़ी तो क्या उस शख्स की नमाज मुकम्मल होगी? नहीं, हरगिज़ नहीं, उस शख्स की नमाज नामुकम्मल है। जिसकी नमाज मोहम्मद रसूलुल्लाह के बगैर नामुकम्मल है, उसने मेरे नबी पर दुरूद नहीं भेजा, उसने मेरे नबी पर सलाम नहीं भेजा। तो आप सभी लोग बताएं उस शख्स की नमाज मुकम्मल होगी? बिल्कुल नहीं, उस शख्स का ईमान ही नामुकम्मल है। मालूम हुआ अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि प्यारे मोहब्बत का तस्करा तो ये है, उल्फतों की मांग तो ये है, जहाँ जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ वहाँ तेरा जिक्र होगा, अज़ान में पहले मेरा जिक्र होगा फिर तेरा जिक्र होगा, कलमे में पहले मेरा जिक्र होगा फिर तेरा जिक्र होगा, कब्र में पहले मेरा जिक्र होगा फिर तेरा जिक्र होगा, हश्र में पहले मेरा जिक्र होगा फिर तेरा जिक्र होगा। जहाँ जहाँ मेरी खुदाई के तस्करे होंगे
वहाँ वहाँ तेरी मुस्तफाई के तस्करे हों। शाबाश शाबाश शाबाश। इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा। उनका रुतबा जाहिलों के कब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों के कब समझ में आएगा। मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो। इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। अपने कलमे में खुदा ने क्यों रखा नाम नबी, अपने कलमे में खुदा ने क्यों रखा नाम नबी। अगर सोचो तो सरकार का मनसब समझ में आएगा, अगर सोचो तो सरकार का मनसब समझ में आएगा। मोहतरम सामईन किराम, आइए आज मैं आपको हुफ़्फ़त हज्जी की जुबानी मेरे आका नूरे मुजस्सम फ़ख्रे दो आलम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करती हूँ। अली से कहा अल्लाह का रसूल आ रहा है, माँ ने कहा बनीउल इस्लाम आ रहा है, ता ने कहा ताजदारी मदीना आ रहा है, सा ने कहा सरबत मौला आ रहा है, जिम ने कहा जलील कद्र आ रहा है, शाबाश शाबाश। विजय खुदा आ रहा है, खो ने कहा खातमुल नबी आ रहा है, दल ने कहा दो जहां का वाली आ रहा है, ज़ल ने कहा ज़ालिकल किताब आ रहा है, रा ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है, ज़ा ने कहा ज़माने का इमाम आ रहा है, सीन ने कहा साक़ी कौसर आ रहा है, शीन ने कहा शाफी मैसर आ रहा है, सौद ने कहा सादिक अमीन आ रहा है, ज़ोद ने कहा ज़ईफ़ों का मावा आ रहा है, तो ने कहा ताय्यो मुताब आ रहा है, ज़ोद ने कहा जुल्म का मिटाने वाला आ रहा है, आइन ने कहा अरब का सरदार आ रहा है, ज़ैन ने कहा गरीबों का मावा आ रहा है, फा ने कहा फकीरों का मौला आ रहा है, कौफ ने कहा कुरान वाला आ रहा है, काफ ने कहा कमली वाला आ रहा है, लाम ने कहा लौह कलम वाला आ रहा है, मीम ने कहा मोहम्मद रसूल आ रहा है, नून ने कहा नबियों का सरदार आ रहा है, वाव ने कहा वहक वाला आ रहा है, हा ने कहा हाजी वहक वाला आ रहा है, और या पुकारता ये कहता अरनों की शान वाला आ रहा है। जिन्होंने इससे तो खुदा भी न बच सका, जिन्होंने इससे तो खुदा भी न बच सका, उसने मोहम्मद पे पूरा कुरान लिख दिया, उसने मोहम्मद पे पूरा कुरान लिख दिया। क्या लिखूं मोहम्मद की शान में, क्या लिखूं मोहम्मद की शान में, सब तो लिख दिया अल्लाह ताला ने कुरान में, सब तो लिख दिया अल्लाह ताला ने कुरान में। मुश्किल से रास्ते आसान हो गए, मुश्किल से रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी देखकर हैरान हो गए, दुश्मन भी देखकर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। वमा अलैना इल्लल बला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खूब माशाअल्लाह, दुआएं दीजिए।